हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन, इस प्यारी सी वीडियो में। क्लास 10th के लिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज के इस प्यारे से सेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव नेत्र के बारे में और रंग बिरंगा संसार। देखो, आज पूरा तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ, ह्यूमन आई वाला पार्ट तो हम काफी हद तक पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना चाहती हूँ बेटा हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और न ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाते हैं। और सारी ही चीज़ें हमारे चैनल पर बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में मिलती है, यहाँ जहाँ पर आपके सारे डाउट्स होते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जितना आप हमें पढ़ा रहे हैं और आप हमें जो पढ़ा चुके हैं, इन सब के हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सो बेटा उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलें स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यस, यदि आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी है तो बेटा हमारा एक और चैनल इंग्लिश मीडियम का, जहाँ पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हम देखने वाले हैं मानव नेत्र का इंट्रोडक्शन और मानव नेत्र को ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में जो छोटू सा दिया उसे हम देखते हैं। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी रचना में एक लेंस होता है, बिल्कुल सही कहा है। देखो भाई, बात कुछ इस तरह से है कि मानव नेत्र अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। मानव नेत्र का होना हमारे लिए, हमारी आंखों का होना बेटा क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्या कहा है मैंने आप सभी से कि हमारी नेत्र, हमारी आंखों का होना क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बेसिकली देखा जाए तो ये आंखें क्या करती हैं? अगर आंखें नहीं होंगी तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब आंखें हमारी वस्तुओं को देखने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। क्या बोला है? आंखें हमारी बेटा वस्तुओं को देखने में क्या करती हैं? सहायता। आंखें हमारी वस्तुओं को देखने में क्या करती हैं बेटा? सहायता करती हैं। क्या आप सभी को मेरी ये बात समझ में आई? तो बात कुछ ऐसी है, ठीक है, हम हमारी आंखों से वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन वो वस्तुएं कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए? बहुत पास, थोड़ा दूर, थोड़ा और दूर, या फिर बहुत दूर? हर तरीके की वस्तुओं को क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसे भी हम जानेंगे कि हम देख कैसे पा रहे हैं। हमारी आंखें सामने से जैसे दिखाई दे रही हैं, क्या अगर हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल पार्ट्स को देखने जाएंगे, थोड़ा सा इसका इंटरनल सेक्शन देखने जाएंगे, थोड़ा सा क्यों पूरा, तो क्या ये वहां पर भी ऐसे ही दिखाई देती है? और हमारे आंखों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारी आंखों के कौन कौन से भाग होते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। चलो फिर जानते हैं इसके बारे में। हमने जाना मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। हमने इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में जाना था कि भैया लाइट हमें क्या करती है। सेम हमने वहां पर भी देखा था भैया, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को देख ही नहीं पाएंगे। यानी कि लाइट यानी प्रकाश भी क्या करती है? हमारी सहायता करती है वस्तुओं को देखने में। लाइट वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है? हेल्प। हमारी क्या करती है बेटा? सहायता करती है। अब बात कुछ इस तरह से, बात कुछ इस प्रकार से है कि आंखें नहीं होंगी, लाइट नहीं होंगी तो हम वस्तुएं देख ही नहीं सकते हैं। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है। हमारी ये प्यारी प्यारी सी आंखें लाइट का क्या करती हैं? यूज करती हैं। जहां पर ज्यादा लाइट और बहुत कम लाइट, दोनों ही चीजें बेटा मैटर करती हैं, तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इनकी संरचना में एक लेंस होता है। एक्चुअली हमारे आंखों में क्या होता है बेटा? एक लेंस होता है।
क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसे हम अभिनेत्र लेंस भी बोलते हैं। मतलब हमारी आंखों में परमानेंटली एक लेंस होता है। लेंस हमने जो कि इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, भैया लेंस कैसा होता है, तो हमने जाना था कि ये कॉन्वेक्स भी होता है और कैसा होता है, कॉनकेव लेंस भी होता है। एंड हमारी आंखों में परमानेंटली कौन सा लेंस होता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी आंखों में परमानेंटली होता है बेटा क्या, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, सो हमारी आंखों में परमानेंटली उत्तल लेंस होता है। क्लियर, चलिए तो ये कहानी मैंने आपको समझा दी है, ये कहानी एक्सप्लेन की है। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ। सो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होती हैं, बिल्कुल सही बोला है। पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, मानव नेत्र क्या होता है, ये अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय होती हैं। ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर नेत्र नहीं होगा तो हम हमारे आसपास की चीजों को नहीं देख पाएंगे। सो हमारे आसपास हमारे खूबसूरत या अद्भुत संसार की बात करें तो ये हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उसकी गंध हो गई, उनकी स्वाद हो गया, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श कर सकते हैं, कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप एक बात बताओ, अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आप स्मेल करके, उसकी गंध के माध्यम से, खुशबू बदबू के माध्यम से आप फील करके, स्वाद करके चीजों के बारे में बता सकते हो। लेकिन वहीं अगर हमारे पास नेत्र या आंखें होंगी तो हम बिल्कुल सटीक उस वस्तु की पहचान कर सकेंगे। तो आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या फिर उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों की पहचान जो है, भैया रंगों को पहचान पाना तो असंभव है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे बोलूं चलो बेटा अपनी आंखें बंद करो और रंगों की पहचान करो, तुम्हारे बगल में एक टेबल है, बताओ वो कौन से रंग की है, यहाँ पर एक वॉल है, बताओ किस रंग से पेंट किया गया है उसको, तो तुम क्या होगे, मैम मैं कैसे बताऊं। तो वो चीज ऑब्वियसली कोई नहीं बता सकता है ना, फिर तो यहाँ पर मैजिक ही काम करेगा। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य हमें बनाता है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सो हमारे चारों तरफ ये रंग बिरंगे संसार को हम अपनी प्यारी प्यारी आंखों से ही क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आते हैं एक्चुअल, हमारा इंट्रोडक्शन छोटू सा पार्ट था, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हमारी प्यारी प्यारी इन आंखों की तरफ। सो आंखें हमारी बेटा बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन क्या बोलती हैं, चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं। सो बात कुछ ऐसी है, हमारी नेत्र, हमारी आंखें, देखो भैया सामने से बेटा ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। सेम यही चीज अगर मैंने यहाँ बनाया ना, थोड़ा भूतिया जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि भैया हमारी क्या होती हैं, आईब्रोज भी होती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को क्या करती हैं बेटा, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। लेकिन हमारी आईब्रोज हमारी आंखों को कैसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, अरे भाई स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो सीधे हमारी आंखों में ना जाकर ये बिल्कुल साइड से होकर निकल जाता है। तो ये हमारी आंखें जो हमारी आईब्रोज है, ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का तो काम कर ही रही हैं। इसी के साथ हमने क्या देखा कि भाई जब हमने हमारी आंखों का स्ट्रक्चर देखा, बेटा क्या बोला मैंने कि भाई जब हमने हमारी आंखों का स्ट्रक्चर देखा तो हमें पता चला, क्या पता चला कि यहाँ पर क्या होता है बेटा। सो हमारी आंखों में पाया जाता है एक डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर, है ना। देखो होता ये है कि ये वाला सेक्शन, बिल्कुल अंदर वाला ये सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। हिंदी में क्या कहलाता है, पुतली, प्यूपिल पुतली कहलाता है। ये कहाँ पर है, ये हमारा डायफ्राम स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर डायफ्राम है, पेशीय डायफ्राम जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है भैया, डायफ्राम है। समझे कि नहीं समझे, है ना। ये वाला सेक्शन हमारा क्या है बेटा, सो ये डायफ्राम है, ठीक है, मस्क्यूलर डायफ्राम। और इसे हम बोलते हैं आयरिस यानी परितारिका। ये सफेद वाला पार्ट जो है ना, इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बेटा ये क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। और ये हमारी प्यारी प्यारी आंखें
और हमारी आंखों में क्या होती हैं भैया, पलकें होती हैं। ये हमारी क्या हो जाएंगी भैया, पलकें हो जाएंगी। मुझे पता है ऐसे भूतिया सा स्ट्रक्चर ये गलती से नहीं बना है भाई, पढ़ते तो ऐसे ही है, थोड़ा भूतिया सा बन गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस मीनिंग समझना है हमको। तो ऊपर भी पलकें होती हैं और क्या कहा है, नीचे भी यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, पलकें होती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता यह है, सबके पहले तो मैं आपको नाम बताती हूँ, फिर मैं सबके काम बताऊंगी। तो ये मैंने ऐसा बनाया और मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया। ये बिल्कुल भी मछली नहीं बोलना आप सब, है ना, ये कहीं से भी मछली तो नहीं लग रही होगी। अब इसी के साथ, अच्छा इसको ऐसा नहीं बनाते, हम इसको वाइट से ही बनाते हैं। मैंने इसको यू किया और मैंने इसको यू कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से ऐसे क्या कर दिया है भैया, फिल कर दिया है। ओके नाउ अब मैंने क्या किया, तो अंदर वाला एक सेक्शन लिया है, पार्ट लिया है ना। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। देन अंदर वाला सेक्शन हमारी आंखों का ये पार्ट, इसको मैं कुछ ऐसे बना रही हूँ और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंखों का सेक्शन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारी आंखों में क्या पाई जाती हैं भैया, पलकें भी तो पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। हमारी आंखों में क्या पाई जाती हैं, पलकें भी पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, पतला सा ये पेशियर डायफ्राम होता है, ठीक है ना, पेशियर डायफ्राम होता है। लगभग मिलता जुलता बना रही हूँ, ऐसा मत बोलना कि मैम बिल्कुल हूबहू काहे नहीं दिख रहा है ये, अब समझाना है तो भाई ऐसा ही लगेगा वो तो। और सुनो, ये हमारी जो पलकें हैं वो नीचे के साइड भी, आंखों के नीचे वाले सेक्शन में भी इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी क्या होती हैं भैया, पलकें होती हैं। आप बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, होता यह है कि हमारी जो पलकें होती हैं वो मूवेबल कंडीशन में कौन सी होती है, ऊपर वाली पलक कैसी होती है बेटा, वो मूवेबल कंडीशन में होती है। नीचे वाली पलक मूवेबल कंडीशन में नहीं होती है। मतलब कहने का क्या मीनिंग है कि हम कभी भी नीचे वाली पलकों को ऊपर नहीं लेकर जा सकते, ऊपर वाली पलकें ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वही क्या हो जाएगा, मूवेबल कंडीशन में। नीचे वाला पार्ट, जैसे मान लो मुझे ऊपर देखना है ना, तो यही पलकें ऊपर जाएंगी, नीचे वाली ऊपर नहीं जाएंगी। तो मूवेबल कंडीशन में कौन सी पलक हो गई हमारी, ऊपर वाली पलक हो गई। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए अब बात आती है कि मैम और क्या क्या है इसमें। देखो बेटा, ये वाला भाग क्या कहलाता है, सो इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सो ये है हमारा स्क्लेरा, हिंदी में जो कि क्या हो जाता है, श्वेत पटल होता है। आपको मैं अभी बताऊंगी कि इसका क्या काम होता है, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी। पहले आप अपनी आंखों को ऐसे फ्रंट से देखो, सामने से देखो, फिर अंदर से भी देखेंगे इसे, ठीक है। इसी के साथ ये वाला स्क्लेरा के बाद ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये हमारा क्या हो जाता है, आइरिस है बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं, सो ये हमारा हो जाएगा भैया आइरिस, ठीक है। और आइरिस को बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सो आइरिस को हम हिंदी में परितारिका बोलते हैं। क्या होता है ये, सो यस ये हमारा परितारिका होता है। आइरिस हिंदी में क्या हो जाएगा, परितारिका। अंदर की भाग की तरफ आ जाओ, बिल्कुल अंदर इस वाले सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ये क्या हो जाएगा भैया, पुतली हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, तो बेटा हिंदी में जिसे हम बोलते हैं पुतली। क्लियर, ठीक है, हमने जान लिया ये हो गया क्या, पुतली। अब बात आती है, हमने स्क्लेरा देखा, हमने आइरिस देखी, हमने क्या देख लिया, पुतली देख ली। अब एक और चीज मैं आपको लास्ट बता देती हूँ कि भैया यहाँ पर क्या पाया जाता है। देखो ये तो बिल्कुल बस अज्यूम कर लो, समझ लो, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है बेटा, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। इस वाले भाग को जो इसके ऊपर मैंने बनाया है ये हमारा क्या है बेटा, सो इसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, सो यस दिस इज अवर कॉर्निया। तो देखो होता क्या है, जब भी लाइट रेस बेटा, प्रकाश की किरण हम तक आती है, हमारी आंखों तक आती है, सबसे पहले आंखों के किस भाग से टकराती है बेटा, उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वही हमारी आंखों का पार्ट जो सामने की तरफ ऐसे निकला हुआ सा होता है, वही भाग हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। लाइट रेस, प्रकाश की किरण उससे टकराती है, फिर उसके बाद आंखों के बाकी के हिस्सों के पास जाती है,
जैसे किसके पास जाएगी, आयरिस के पास, क्लेरा के पास, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाएगी इनसे। आंखों के अंदर कैसे जाएगी, जहां से हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको तो नहीं, लेकिन कैमरा देख पा रही हूँ, मेरा स्टूडियो देख पा रही हूँ। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी, तो ये पॉसिबल हो पाएगी हमारी एक पुतली के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा, पुतली के माध्यम से। सो होगा ये कि जैसे ही बेटा लाइट रेस, प्रकाश की किरण आएगी, तो ये आयरिस उसको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगी, और वही अगर लाइट अंदर की तरफ जाएगी तो ही हमें वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर दिखाई देगा। अभी रुक जाना कि अंदर मैम कैसे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लाइट अंदर किसकी हेल्प से जाती है, तो एक छोटू सा होल आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं पुतली, उसी के माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों में अंदर के साइड जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? और हाँ, अब इसका बहुत काम है। जैसे आयरिस क्या करती है, पुतली के साइज को छोटू बड़ा करने में भी सहायता करती है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डरावना हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से लो। चलो, अब हम यहाँ पर हमारी जो मानव नेत्र है उसकी इमेज देखने जा रहे हैं। ओके, सो आपके सामने ये रही एक इमेज, जिसे मैं अभी प्रॉपर तरीके से बनाकर लिख कर भी बताने वाली हूँ। सो बिल्कुल भी आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होना। सबसे पहले तो ये इंग्लिश में मैंने इमेज यूज़ की है, क्योंकि हिंदी की इमेज थोड़ी सी गड़बड़ थी, है ना, तो इसको इंग्लिश में यूज़ किया है, जिसे हिंदी में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। सो हमने अभी अपनी आंखों को बहुत अच्छे से फ्रंट से जाना है बेटा, लेकिन जब हम आंखों के इंटरनल पार्ट्स की तरफ जाते हैं, यानी कि जब भी हम हमारी आंखों के अंदर के भाग की तरफ जाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। और वो कुछ चीज़ें क्या हैं, तो ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं या अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारी आंखों में सबसे बाहर के साइड बेटा यहाँ पर क्या पाया जाता है, सो वो होता है कॉर्निया। क्या पाया जाता है, सबसे बाहर के साइड यहाँ पर क्या होता है, सो बेटा उसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्निया। ठीक है भैया, कॉर्निया हो गया, हिंदी में भी कॉर्निया ही होगा, है ना, स्वच्छ मंडल, जो कि और शुद्ध हिंदी में जिसे हम बोल सकते हैं। अब बात आती है और कौन कौन से पार्ट होते हैं। थोड़ा सा बेटा हम अंदर जाएंगे ना, इस वाले सेक्शन की तरफ, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, सो यहाँ पर हमारा नेत्रोद होता है। एक्वस ह्यूमर बोले तो ये वाला सेक्शन बेटा हमारा क्या होता है, सो इसे हम बोलते हैं क्या, नेत्रोद। ठीक है, सो ये हमारा नेत्रोद वाला पार्ट हो जाएगा। अब और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, चलो, तो अब इसी के साथ साथ यहाँ पर इस सेक्शन में जो आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम थोड़ा सा इसका इंटरनल पार्ट देख रहे हैं, सो इस वाले सेक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। हिंदी में जो कि क्या कहलाती है, सो हिंदी में ये कहलाती है पुतली। क्या कहलाती है, सो हिंदी में ये कहलाती है पुतली। इसी के साथ आते हैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ वाले सेक्शन में और यहाँ वाले सेक्शन में, इसे हम बोलते हैं बेटा आइरिस। हिंदी में ये परितारिका होती है। और बात आती है इन वाले सेक्शंस की तरफ, है ना, ये वाला सेक्शन हमारा क्या होता है बेटा, सिलियरी मसल्स होता है, जिसे हम बेटा पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशियां। और बेटा यहाँ पर एक लेंस होता है, जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस हिंदी में बल्कि क्या बोलते हैं, सो हिंदी में बेटा ये हमारा अभिनेत्र लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, सो हिंदी में ये हमारा अभिनेत्र लेंस होता है। क्लियर, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे बेटा इस वाले सेक्शन में, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेटिना। हिंदी में जिसे हम क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेटिना। हिंदी में ये क्या होगा, दृष्टि पटल। और ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व हो जाएगा, जो कि दृक् तंत्रिका कहलाता है। एंड बेटा अंदर वाले सेक्शन या अंदर वाले इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, जो कि काचाभ द्रव होता है। सो हमने जाना कि हमारी आंखों के अंदर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो हमने जाना कि भाई ये सारी चीजें होती हैं। अब वे बच्चे जिन्हें ये सेक्शन नहीं बनाना आता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसे ड्रॉ करके बताती हूँ, बनाकर सिखाती हूँ, देन हम एक एक का काम जानेंगे,
थोड़ा सा हम समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये वाला सेक्शन फिनिश। बट इसे फिनिश होने में अभी समय है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है। ओके, सो देखो ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आपको आपकी आंखों का ये वाला सेक्शन कुछ इस प्रकार से लेकर चलना है और यहाँ से बेटा इस तरह से इसे बाहर निकाल देना है ना। थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको ये बताना सिखा रही हूँ। इसी के साथ ये वाले सेक्शन में बेटा आपका क्या होगा, आइरिस वाला पार्ट होगा और बेटा अंदर के साइड हमारा क्या होगा, सो अंदर के साइड हमारा एक लेंस होगा जिसे हम अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं तो इस वाले सेक्शन में आपकी पक्षमाभी पेशियां होंगी बेटा। कौन सी पेशियां होंगी, पक्षमाभी पेशियां होंगी। इसी के साथ थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर मैं आती हूँ, है ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर मैं आती हूँ, सो इस वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, सो यहाँ पर हमें मिलने वाला है पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा दृष्टि पटल मिलेगा। और कौन कौन सी चीजें होंगी, सो रेटिना दृष्टि पटल के अलावा यहाँ पर हमारी क्या पाई जाएंगी, ऑप्टिक नर्व बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका बोलते हैं। क्लियर। चलो अब हम जानते हैं सबसे पहले तो ये बाहर, सबसे बाहर बताओ जल्दी से क्या होगा, तो अरे भाई हमें पता है सबसे बाहर हमें मिलेगा बेटा कॉर्निया। क्या मिलने वाला है, सो सबसे बाहर हमें मिलेगा कॉर्निया। थोड़ा सा अंदर इस सेक्शन की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा ये क्या, नेत्रोद। क्या मिलने वाला है, नेत्रोद मिलने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा इस सेक्शन की तरफ आती हूं मैं, सो ये वाला पार्ट हमारा आइरिस है, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। आइरिस है हिंदी में जो कि क्या कहलाएगी, परितारिका कहलाएगी। एंड बीच वाले सेक्शन या बीच वाले बेटा इस पार्ट को मैं क्या बोल सकती हूँ, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ये हमारा होगा क्या, इसे हम बोलेंगे बेटा हमारी पुतली, प्यूपिल, हिंदी में जो कि क्या कहलाएगी बेटा, सो ये हो जाएगी पुतली। ओके, नाउ थोड़ा सा अंदर आते हैं भैया। यहाँ पर हमारी आंखों में एक परमानेंटली लेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, सो ये हमारा आई लेंस होता है जो कि अभिनेत्र लेंस कहलाता है, क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी के साथ इस वाले सेक्शन या इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा रेटिना यानी कि क्या हो जाएगा भैया, दृष्टि पटल हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कि मैम ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, सो ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सो ये हमारी ऑप्टिक नर्व है बेटा। क्या है भैया, सो ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, हिंदी में जो कि दृक् तंत्रिका कहलाती है। और बेटा सबसे अंदर का ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सो ये होगा हमारा काचाभ द्रव। कौन सा द्रव हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा काचाभ द्रव। ओके, डन 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 डन। तो आप चाहो तो इतना इजी वे में इसे बना सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लो और आप अपने पास इसे रखना। कैसे मैंने बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे में इसे बनाना सिखाया है, इस बात का क्या रखोगे, आप ध्यान रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसके आगे की कहानी की तरफ, जहां पर मैं इन सभी का इंडिविजुअली एक एक करके क्या बताऊंगी बेटा का। तैयार हो ना, चलो भाई। सो बात कुछ ऐसी है कि हम इन सब का क्या देखने जा रहे हैं बेटा, काम देखने जा रहे हैं। जहां मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूंगी किस वाले सेक्शन से, सो वो होगा हमारा कॉर्निया। किससे होगा, तो यहां पर मैं स्टार्टिंग करूंगी सबसे पहले किस वाले सेक्शन से, सो वो होगी हमारी कॉर्निया। ठीक है, चलिए तो कॉर्निया से हम इसे जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉर्निया की अगर बात करें तो पहली बात तो इसे हम स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं और ये नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, सो ध्यान से सुनिएगा, ये पतली झिल्ली होती है बेटा, है ना। ये डायफ्राम के ऊपर स्थित होती है और बेटा ये थिन मेम्ब्रेन होती है। आपको पता है जब भी हमारे आंखों पर लाइट रेस या प्रकाश की किरण पड़ती है, सो आंखों के किस भाग को सबसे पहले वो स्पर्श करती है, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये किससे स्पर्श करती है, कॉर्निया को। कॉर्निया से होते हुए ही प्रकाश जो है आंखों के अंदर की तरफ जाता है। सो ये वाला बेटा जो पूरा सेक्शन आप देख पा रहे हैं, यस यही है हमारा स्वच्छ मंडल जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं।
सो ये है नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसका काम क्या होता है, तो ध्यान से सुनो, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश जो है भैया वो प्रवेश करता है और ये नेत्र का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, नाजुक भाग होता है। क्लियर। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा आई डोनेट की जाती है तो उसका कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। नाउ हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। कॉर्निया हमारी आंख का सबसे बाह्य भाग होता है जहां पर लाइट रेज, प्रकाश की किरण सबसे पहले पड़ती हैं और ये सबसे नाजुक भाग भी होता है। ये रहा अगला। अब बात आती है कि मैम ये श्वेत पटल क्या होता है, तो चलो सुनो। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं स्क्लेरा वाले पार्ट को। आपको मेरी आंखें तो ऐसे दिख रही होंगी। अब इसमें बेटा हमारा जो ये व्हाइट वाला सेक्शन है, कौन सा वाला, आंखों का सफेद वाला जो ये भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सो यही सफेद वाला जो भाग है इसी को इंग्लिश में हम स्क्लेरा बोलेंगे और हिंदी में ये क्या कहलाता है बेटा, श्वेत पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वेत पटल कहलाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, अग्र नेत्र के सफेद भाग को हम श्वेत पटल यानी स्क्लेरा कहते हैं और इसके आवरण को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला हुआ सा रहता है, इसके आवरण को जो कॉर्निया के चारों ओर बेटा फैला हुआ सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। एक और चीज कि भाई हमारी आंखों में ये श्वेत पटल काम क्या कर रहा है, सो ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी आंखों का, हमारी जो आईज है ना, इनका क्या होता है भैया, रक्षात्मक कवच होता है, क्योंकि ये हमारी आंखों को रक्षा देने का काम करता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है, हमारी आंखों के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखने का ये काम करता है। ये नेत्र की बाहरी त्वचा से रक्षा करता है। बिल्कुल सही बोला है कि बाहरी जितने भी तत्व होते हैं या जितनी भी चीजें होती हैं उनसे हमारे नेत्र आइस को प्रोटेक्ट करके रखने का ये काम करता है और उसको भाई चिकनाहट भी प्रदान करता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो आंखें हैं वो कभी भी ड्राई नहीं रहती हैं और ड्राइनेस उसमें होनी भी नहीं चाहिए, उसमें एक हल्का सा चिकनापन सा होता है, तो वो चिकनाहट प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, श्वेत पटल स्क्लेरा करता है। हम कभी भी ऐसे अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते बहुत देर तक, ऑटोमेटिकली हमारी पलकें जो है झपकने लगती हैं और हमारा जो आंखों में अगर थोड़ी सी ड्राइनेस है तो वो भी क्या हो जाती है, दूर, क्योंकि हम बहुत देर तक अपनी आंखों का ऐसा खुला नहीं रख सकते हैं। तो हमने श्वेत पटल यानी स्क्लेरा की बात भी जान ली कि भैया अग्र नेत्र के सफेद भाग को श्वेत पटल यानी स्क्लेरा कहते हैं बेटा, और इसके आवरण, और बेटा अगर बात आती है इसके आवरण को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला हुआ होता है वो कंजक्टिवा कहलाता है और इसे हमारी आंख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नाउ अब थर्ड नंबर पे आते हैं और तीसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सो तीसरा अब हम पढ़ेंगे हमारा परितारिका वाला पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। सो एक्चुअल में हमारी जो आंख है ना वो कैसी होती है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ये पूरा हमारा क्या है बेटा, आई बॉल है ना, जिसे हिंदी में हम नेत्र गोलक कहते हैं। हमारा नेत्र लगभग गोल होता है, हम पूरा नहीं बोल सकते कि हमारी आंखें पूरी तरह से गोल है, नहीं, ये लगभग गोल होती हैं, है ना, क्योंकि अभी हमने इसका स्ट्रक्चर पूरा जाना। सो मैम हमारी आंखों में ये परितारिका काम क्या कर रही होती है, तो आप देखो ध्यान से, आप ये देख रहे होंगे ये जो हमारा मस्क्यूलर डायफ्राम है ना, मस्क्यूलर डायफ्राम ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, अभी इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बनाकर बताया कि हमारा जो परितारिका आइरिस है वो किस सेक्शन में होती है। तो ध्यान से सुनो, ये कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, बिल्कुल सही बोला है, कॉर्निया के ठीक पीछे ये होता है और ये गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम होता है। हाँ जी भाई, मस्क्यूलर डायफ्राम ये होता है। कैसा होता है, मस्क्यूलर डायफ्राम होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज भी होता रहता है, मस्क्यूलर डायफ्राम ये है। अब ये मैम काम क्या कर रहा है, तो ध्यान से सुनो भैया, हमारी आंखों में ये जो प्यूपिल है ना, ये जो पुतली है ना, उसके साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सो वो आइरिस करता है। वो काम किसका होता है बेटा, परितारिका का होता है। तो क्या कहा मैंने आप सभी से कि हमने ये देखा कि हमारी आंखों के अंदर ये जो छोटू सा होल होता है ना, वही तो हमारी प्यूपिल है, पुतली है। तो कभी आप नोटिस करना कि कभी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और कभी कैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। तो इसके साइज के बड़े होने में और इसके साइज के छोटे होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है,
क्या कारण होता है इसके पीछे, तो ध्यान से सुनो। होता ये है बेटा कि जब बहुत ज़्यादा लाइट है, मान लो कि मैं जैसे अभी एक स्टूडियो में हूँ, मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, तो इतनी ज़्यादा लाइट जो है ना बेटा वो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। इवन हमारी आंखों के जो इंटरनल पार्ट्स है उनके लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी पुतली का साइज बड़ा सा होगा, समझ रहे हो, अगर इस पुतली का साइज बेटा बड़ा सा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा मात्रा में लाइट अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी लाइट यानी प्रकाश आती है तो भैया वो कॉर्निया से टकराएगी, फिर अंदर नेत्रोद से होती हुई किसके पास चली जाएगी, सो नेत्रोद से होती हुई ये हमारे क्या बोलते हैं, तो ये नेत्रोद से होते हुए हमारे आइरिस के पास जाएगी, आइरिस उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और वहीं पर जो हमारी पुतली होगी यही एक ऐसा सेक्शन है जो ट्रांसपेरेंट होता है, इसी से लाइट अंदर जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रकाश या बहुत ज़्यादा लाइट होगी ना, तो लाइट अगर इससे एंटर करती है तो ज़्यादा मात्रा में एंटर करेगी, जिसके कारण हमारी आंखों के इंटरनल पार्ट्स, हमारे आंखों के आंतरिक भाग बेटा बर्न हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। ऐसा ना हो तो हमारी आइरिस क्या करती है, कहती है रुको मैं तुम्हारी क्या करती हूँ, एक हेल्प करती हूँ। और ये हेल्प कैसे करती है, हमारी पुतली के साइज को छोटा कर देती है, बिल्कुल गायब नहीं, छोटू सा कर देती है ताकि कम मात्रा में लाइट जाए। और वहीं अगर एक बंद कमरा है, एक ऐसी जगह है जहां पर रोशनी कैसी होगी, कम होगी, तो उस समय ये पुतली के साइज को बड़ा कर देती है। तो जरूरत पड़ने पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग पुतली के साइज को बड़ा करना और पुतली के साइज को छोटा करने का काम कौन करती है, सो आइरिस यानी कि परितारिका करती है। क्लियर ये चीज? चलो, तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही कहा है। और अभी आपको आंखें जो हैं आपकी बड़ी भयानक सी दिख रही होंगी, बट एक्चुअल में हमारी आंखें ऐसी ही होती हैं। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब हम समझ में आ गया कि भाई हमारी आइरिस ने प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करा। नाउ अब हम फोर्थ पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, सो वो हमारा पुतली ही है, प्यूपिल ही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, होता ये है बेटा, होता ये है कि ये परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान, छिद्र या होल है जो परितारिका के केंद्र में होता है, यानी कि बेटा जो आइरिस के सेंटर में होता है, परितारिका के केंद्र में होता है, यानी कि भैया आइरिस के सेंटर में होता है। और ये हमारे अभिनेत्र लेंस, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है और हमारा जिसे हम आई लेंस बोलते हैं, उसमें जाकर ओपन हो जाता है, खुल जाता है। अब एक्चुअल में ये पुतली का काम क्या है, तो ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डेफिनेटली कंट्रोल कर रहा है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली का साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलता है भाई, तो पुतली का साइज भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करने के लिए, पुतली समझ में आ गया ना पक्का? चलो अब आते हैं हमारा अगला पॉइंट, जो कि क्या है भैया, आई लेंस, जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस या फिर अभिनेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं। सो एक चीज तो कंफर्म है कि हमारी आंखों के अंदर बेटा एक लेंस है, और यही लेंस हमें वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता। लेकिन ये पूरे रूप से नहीं करता, लाइट रेस प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरती है, इसकी सहायता से पूरे तरीके से नहीं देख पा रहे। फिर दृष्टिपटल रेटिना का क्या काम होगा, तो मेन काम तो रेटिना कर रहा होता है। पर ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाती हूँ कि अभिनेत्र लेंस क्या कर रहा है। फिर भैया फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभिनेत्र लेंस है क्या, ये उत्तल है या फिर अवतल है, तो ध्यान से सुन लो कि हमारी आंखों में एक क्या पाया जाता है, तो हमारी आंखों में एक उत्तल लेंस होता है परमानेंटली। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है बेटा, यानी कि बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल और मुलायम पदार्थ से बना एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बेटा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अब ये मत सोचना कि मैम ये जो हमारी आई लेंस है उसका भी आकार चेंज होता है, हाँ होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, तो सुनो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बड़ा बिल्कुल छोटा, ना,
उस सेंस में नहीं, इसका आकार लंबा और छोटा, लंबा छोटा कुछ इस तरीके से होता है। क्यों होता है? मुझे एक बात बताइए, जैसे मेरे सामने ये क्या है भैया, एक कैमरा है, ओके, सो ये बिल्कुल मेरे सामने है, तो मैं इसे इजीली देख पा रही हूँ। अब मान लो कि यही बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आएगा, तो क्या मैं इसे देख पाऊंगी? नहीं। ये बिल्कुल मेरे पास आ जाएगा तो मैं इसे देख पाऊंगी। अच्छा एक चीज और, ये बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आएगा, मैं देख तो पाऊंगी, लेकिन उस तरीके से नहीं देख पाऊंगी जितना मैं अभी सामने से देख पा रही हूँ, है कि नहीं? अब बात आती है कि भाई कुछ वस्तुएं मैम बिल्कुल पास में रहती हैं और कुछ वस्तुएं दूर होती हैं। हम तो हर तरीके की वस्तुओं को देख लेते हैं, अगर हमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष जैसी समस्या नहीं है। तो बिल्कुल सही बोला है कि अगर वस्तु पास है तो भी हम उसे देख पाते हैं और अगर वस्तु दूर है तो भी हम उसे देख पाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये वस्तुओं को देख लेने में हमारी आंखों में कोई ना कोई चेंजेस भी तो होते होंगे। तो हमारा जो आई लेंस है ना बेटा, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए वो लचीला है, क्योंकि स्थिति के अनुसार अगर वस्तु पास में है तो भी अपने आकार को चेंज करता है और अगर वस्तु दूर है तो भी अपने आकार को चेंज करता है। इसको चेंज करने के पीछे बेटा रीजन ही यही होता है कि पास की, दूर की, हर जगह की वस्तुओं को ये क्या कर सके, देख सके। ओके, सो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना वही पारदर्शी बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अब काम क्या होता है, तो ये वस्तुओं का वास्तविक, एक चीज और, ये वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या करता है, फोकसित करने का काम कर रहा है ना। लेकिन सुनो, ये वस्तुओं की कौन सी इमेज बनाकर देता है? सो भैया वास्तविक यानी कि रियल। और हमें कौन सी इमेज बनाकर देता है? तो उल्टा। देखो, रियल इमेज बना के देता है और कैसी देता है बेटा, इनवर्टेड बनाकर देता है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? जिसके कारण हम वस्तुओं को हूबहू क्या करते हैं, देख पाते हैं। पर आपके माइंड में तो एक शंका पैदा हो गई होगी कि मैम ये तो उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। एक चीज और, ये बनाता किस पर है ये मैंने अभी नहीं बताया है। मैंने केवल इतना बोला है कि वस्तु का ये कौन सा प्रतिबिंब रियल और कैसा इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मैम कहाँ बनाता है, ये तो हमें आपने बताया ही नहीं। तो भैया ये बनाता है रेटिना पर। किस पर बना रहा है बेटा? रेटिना पर बनाने का काम करता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम उल्टा प्रतिबिंब तो हम नहीं देखते हैं, जैसे मेरे सामने भी अभी बेटा कैमरा है, मैं तो इसे सीधा देख पा रही हूँ, उसके पीछे रीजन है, चलो जानते हैं। पर ये कहानी क्लियर है ना? ओके, नाउ अब आते हैं भाई पक्षमापी पेशियां। सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, तो सीक्वेंस में चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा डिस्कशन का, और वो है भाई हमारी पक्षमापी पेशियां, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स की बात आती है। सो मैंने आपसे बोला ना कि कुछ ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल पास में या कुछ थोड़ा दूरी पर, कुछ बहुत दूरी पर है, तो एक बात बताओ, इनको देखने के लिए हमारी आई लेंस में क्या होता है, चेंज। हमारी आई लेंस जो है यानी हमारा जो एक अभिनेत्र लेंस है, वो कई बार अपने आप का जो साइज है वो लंबा कर लेता है और कई बार वस्तु को देखने के लिए वो अपने आप को मोटू सा कर लेता है। इस तरह से वो चेंज होता है। लेकिन इसके चेंज होने में एक चीज हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है, और वो क्या है हमारी, सो भैया वही तो है हमारी सिलियरी मसल्स, यानी कि बेटा पक्षमापी पेशियां। सो ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं, और ये लेंस के आकार को कंट्रोल करने का भी क्या करती हैं बेटा, काम। ये नियंत्रित करने का भी क्या करती हैं, काम। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता बोले तो बेटा क्या आ जाए, कमी, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, वीकनेस आ जाती है, तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि लेंस के साइज के में आकार में चेंज होने के पीछे रीजन ही क्या होता है, पक्षमापी पेशियां होता है, और उसकी जो समंजन क्षमता है भैया फिर घट जाती है। ओके, तो चलो हमने पक्षमापी पेशियों को भी देख लिया है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं काचाभ द्वीप का क्या काम है। चलो हमें एक चीज तो समझ में आई कि लाइट रेस, प्रकाश की किरण ऐसे 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 करती हुई आई, इन सेक्शन से होती हुई लेंस ने इसे क्या किया भाई, रियल और इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनाया। लेकिन जब लाइट रेस, प्रकाश की किरण आएगी, तो ये रियल और इन्वर्टेड प्रतिबिंब मैं आपको बता दूं किस पर बनेगा भैया, रेटिना पर बनेगा। यहाँ पर क्या पाया जाता है, रेटिना। फिर मैम ये विट्रस ह्यूमर क्या है,
फिर मैम ये काचाभ द्रव क्या है भैया, ये एक जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। हमारी आई बॉल का ज्यादा भाग किसका होता है, सो वो हमारे काचाभ द्रव का ही होता है। तो हमारे इस पूरे सेक्शन में होता है ये, इसी से होकर लाइट रेस प्रकाश की किरण जाती है। सो ये एक जेली पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर, क्या बोल रहे हैं, अभिनेत्र लेंस और रेटिना, इससे लेकर नेत्र गोलक यानी कि बेटा हमारी आई बॉल, ध्यान से सुन लेना, नेत्र गोलक की बात चल रही है, यानी बेटा किसकी बात चल रही है, आई बॉल की, इससे बड़ा रहता है। और नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव घेरता है, जो कि हम देख चुके हैं। हमारी आई बॉल का ज्यादातर भाग किसने घेर कर रखा है, सो वो हमारे काचाभ द्रव ने घेरा है। काम क्या है, सो भाई ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। और नेत्र गोलक का आकार लगभग गोल होता है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है, जी हाँ, ये भी हमने यहाँ पर जान लिया। तो अब हमारा यहाँ पर विट्रस ह्यूमर यानी कि बेटा काचाभ द्रव वाला सेक्शन भी होता है फिनिश यानी कि कंप्लीट। नाउ अब सीधे आ जाते हैं रेटिना की तरफ। इतनी देर से रेटिना रेटिना नाम आ रहा था, तो एक्चुअली में ये रेटिना है क्या, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। होता यह है कि जब भी लाइट रेस प्रकाश की किरण आती है, लेंस से टकराती है, तो वो कुछ इस तरीके से वस्तु का बेटा उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है। और बनाती किस पे है, तो रेटिना पर। सीधा नहीं बना रही है, उल्टा बना रही है, रियल बना रही है ना। तभी तो देखो मैं अपने सामने कैमरा और आजू बाजू की चीजें, और आप भी अपने आजू बाजू की चीजें देख पा रहे होंगे। सो इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। पहली बात तो जी हाँ बिल्कुल सही बोला। और ये नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है, इसी को हम रेटिना कहते हैं। और ये नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है, यानी कि बेटा लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑब्वियसली वास्तविक और उल्टा होता है। इसका मेन काम क्या होता है, तो ये नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का काम करता है। और इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही यानी लाइट सेंसिटिव होती हैं, और इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करती हैं, स्टडी भी करती हैं। जहां पर हमें पता ही है कि भैया लेंस ने क्या किया था, तो भैया लेंस ने इसका जो प्रतिबिंब बनाकर दिया था वो रेटिना पर उल्टा और रियल बनाकर दिया था, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये प्रतिबिंब हमें सीधा कैसे दिखता है फिर। तो पहले तो रेटिना समझ में आ गया। अब एक चीज और, हमें बाहर की इमेज या अपने आजू बाजू की आसपास की इमेज क्लियर बेटा तभी दिखाई देगी जब हमारे वो प्रतिबिंब जो है वो किस पर बनेगा, रेटिना पर। यानी कि वो लाइट रेस कहाँ जाकर मिल रही होंगी, टकरा रही होंगी रेटिना पर, तो ही हम अपने आजू बाजू की जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सटीक तरीके से देख पाते हैं। अगर ये पहले पड़ेगी तो भी बीमारी होगी, और रेटिना के बाद पड़ेगी, पीछे पड़ेगी तो भी बीमारी होगी। क्लियर, चलिए। तो ये वाला सारा का सारा सेक्शन होता है फिनिश। एंड अब आते हैं हम हमारी ऑप्टिक नर्व की तरफ। किसकी तरफ आ रहे हैं, ऑप्टिक नर्व की तरफ, दृक तंत्रिका जिसे हम बोलते हैं। सो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से तक जुड़ा होता है। एक्चुअली में बेटा क्या होता है, तो सुनो, ये जो दृक तंत्रिकाएं होती है ना, देखो ये जो दृक तंत्रिकाएं है ना, ये सीधे जाकर किससे कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन से। सो हमारा जो लेंस की हेल्प से उल्टी प्रतिबिंब बनी थी रेटिना पर, वो सीधे जाकर किसको भेज दी, ऑप्टिक नर्व ने, दृक तंत्रिका ने हमारे ब्रेन को, कि अरे भाई ये प्रतिबिंब आ चुका है लेकिन ऑब्वियसली उल्टा है। तो ब्रेन हमें क्या करता है, उस प्रतिबिंब को सीधा करके उसकी इमेज हमारे सामने रखता है। सो ये तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर, पीछे के भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ा होता है, जिसका काम क्या है, तो ये रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंचाने का क्या करता है बेटा, काम करता है। ओके, सो अब आ गया हमारा समंजन क्षमता। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पार्ट, सारे भाग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी हमारी इमेज, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी क्या की है बेटा, एक्सप्लेन की है, जिसके बारे में कहानी मैंने आपको समझाई है कि भैया सुनो, लाइट रेस प्रकाश की किरण भाई ऐसे आएगी, ऐसे आने के बाद ये कहां पर टकराएगी, रेटिना पर, तो ही हमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा बेटा, बिल्कुल क्लियर सही दिखाई देगा। अगर ये इसके पहले पड़ी तो भी खतरा है, और अगर इसके पहले तो भी खतरा है, तभी तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसी समस्या है, ऐसी बीमारियां हैं, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये थी कहानी। नाउ अब हम मूव करते हैं अगला पॉइंट की तरफ।
जो कि हमारा क्या है भाई, समंजन क्षमता। अब मैम ये समंजन क्षमता क्या है, बहुत आसान है, इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए ना तो बस ये समंजन क्षमता भी समझ में आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट, समायोजित कर लेता है बेटा, इसका मतलब क्या है, एडजस्ट कर लेता है, उसी को ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। और अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवृत पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस की बात करें तो भाई ये किसका बना होता है, क्योंकि देखो अभिनेत्र लेंस की ही एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, वही तो समंजन क्षमता कहलाती है। और ये किसका बना होता है हमारा आई लेंस, तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये आई लेंस हमारा रेशेदार जेलीवृत पदार्थ का बना होता है। इसी के साथ इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा भी क्या होता है, रूपांतरण होता है। अब ये मत कहना कि मैम हमें नहीं पता ये सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, अरे बेटा अभी पढ़ाया मैंने आपको क्या होती हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में भी क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। देखो एक्चुअली हमारा पता है क्या होता है, जैसे कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पर। हमारा बेटा एक होता है नियर पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है, नियर पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सो जिसे हम निकट बिंदु बोलते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। सो हमारा नियर पॉइंट होता है जो हमारा क्या होगा भैया, निकट बिंदु होगा, ओके। और हमारा नियर पॉइंट कितना होता है बेटा, वो 25 सेंटीमीटर होता है। वही बेटा एक हमारा क्या होता है, फार पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो ये हमारा क्या कहलाता है, सो ये हमारा दूर का बिंदु कहलाता है, अनंत होता है। इंफिनिटी यानी कि बेटा क्या होता है, अनंत होता है, क्लियर। चलिए अब इसी के साथ बात आती है कि जब पेशियां शिथिल होती हैं, इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम कि जब हमारी पेशियां बेटा क्या होती हैं, शिथिल, शिथिल बोले तो क्या होती हैं भैया, रिलैक्स होती हैं, तो हमारा आई लेंस भी पता है क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो हमारी आंखें उसे भी देख लेती हैं। तो इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को भी क्या कर लेते हैं बेटा, स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। अब बात आती है फिर मैम अगर मान लो वही वस्तु पास आ गई फिर क्या करेंगे, अरे भाई तो हमारा जो आई लेंस है ना, जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, सिलेरी मसल्स क्या होंगी, सिकुड़ जाती हैं, है ना। ऊपर क्या हो रही थी, रिलैक्स हो रही थी, मतलब वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया, दूर है, ठीक है आसानी से देख लेंगे। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट पास में आया तो हमारी पक्षमापी पेशियां टेंशन में आ गई, तो मतलब वो कैसी हो गई, सिकुड़ गई। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस अब क्या हो जाएगा, मोटा। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्लियर। चलिए अब बात आती है इससे हम क्या करेंगे, निकट रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, ओके। चलिए अब आगे आते हैं, तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। जैसे हमने अपना भी नियर पॉइंट जाना, फार पॉइंट जाना पता चल गया है ना। और किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास करिए। भाई एक बुक लेना, उसको ओपन करना और बिल्कुल उसको आंखों के पास में लेकर आना और फिर पढ़ने की कोशिश करना। वो आपको धुंधला सा, ब्लरी सा दिखाई देगा, बल्कि इसका असर सीधे आपकी आंखों पर पड़ेगा। और अगर आपको कोई माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम, ये सर दर्द बड़े जल्दी हो जाता है, वैसे तो अभी छोटे छोटे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट इन केस होता है तो फिर इस कंडीशन में आपको फेस करना पड़ जाएगा। जैसे मैं अगर कभी ट्राई करूं तो मुझे माइग्रेन का इशू है, तो फिर मेरा ऑटोमेटिकली क्या है, बार बार अगर मैं ये चीज करूंगी तो मेरा सर दुखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है और या इससे आपके नेत्रों पर तनाव यानी कि स्ट्रेस पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम बेटा 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। कितना, 25 सेंटीमीटर दूर, ओके। चलिए लास्ट आते हैं, अब हम आपके एनसीईआरटी में लास्ट में ये सेक्शन दिया है कि भाई कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्रों का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ना,
वो थोड़ा सा धुंधिया या फिर धुंधला सा हो जाता है। अब इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सो यही स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में भी कमी आ जाती है या फिर पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय भी हो जाता है। और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना फिर पॉसिबल है, संभव है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को अगर कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हुई है या मोतियाबिंद हुआ है, जनरली एक अधिक उम्र में होने वाली प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं कि किसी को अगर ये मोतियाबिंद की समस्या है तो व्यक्ति बिल्कुल कभी ठीक ही नहीं हो सकता। नहीं, आराम से इसका ट्रीटमेंट करवाकर व्यक्ति की आंखें ठीक हो सकती हैं। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्यारा सा सेशन, ये प्यारी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा है सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स भी बता देती हूँ, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है। तो ये है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स। इसी के साथ YT पर आप हमारे सेशंस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और भैया वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और बेटा स्पोकन इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।